हेलो एक्वेरियस। आज मैं आपकी वार्षिक लव टैरो रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, जिसमें न्यूमरोलॉजी और टैरो का मिक्सअप रहेगा। और इंट्रो को प्लीज़ अगर हो सके तो थोड़ा सा समय लेके सुन लीजिएगा, क्योंकि इंट्रो में कई सारी महत्वपूर्ण बातें होती है जो शुरू से अंत तक की रीडिंग के लिए हाईलाइटिंग रहती है। तो जब हम उसे सुन लेते हैं तो क्लैरिटी रहती है एक माइंड में कि किस तरीके से इस रीडिंग को वॉच करना है और लेना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रो रहेगा 1-2 मिनट का, और स्किप कर देते हैं ना जो, तो थोड़ा सा उनको फिर अनक्लियर रहता है, स्पष्टीकरण उनको ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि रीडिंग्स की कुछ जो गाइडलाइंस होती है, हाइलाइट्स होते हैं, मिस करने की वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है कि गलत कंसेप्शन बना के बैठ जाए माइंड में। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी। तो ये आपकी वार्षिक लव रीडिंग रहेगी, जिसमें हम रफली आपके लिए कुछ मैसेजेस को देखेंगे, एज अ गाइडेंस भी देखेंगे, एज अ मैसेजेस जो भी आएंगे। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपकी कोई भी रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशनशिप चल रही हो, आप देख सकते हैं। मैरिड है आप तब भी देख सकते हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं। एंड आपका जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे उसका स्टेज कुछ भी हो, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, केवल आप अपने कनेक्शन का फ्यूचर और क्या कुछ करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ब्लॉकेजेस, ब्लेसिंग्स, ठीक है। अगर रिश्ता देखने वाले हैं, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, किस प्रकार का व्यक्तित्व उनका हो सकता है, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। और एक एक मंथ का एक एक कार्ड लूंगी मैं, उसी से आपको मैसेज दूंगी, उसी से आपको एडवाइस दूंगी मैं, ठीक है। एक एक कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी शॉर्टली, शॉर्टली एंड रफली। इस बात को बहुत मतलब ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हर महीने तो हम 10-10 दिन की रीडिंग्स करते ही हैं, तो एज यूजुअली वो तो चलती ही रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया जाएगा, जिससे कि आने वाले महीने में, कौन से महीने में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, किस बात को ध्यान में देना ज़रूरी है, आप उसको मीन्स की ध्यान में रख के अपने रिलेशनशिप को वर्क करें। प्लस यहाँ पे पूरे ओवरऑल कार्ड्स को देखकर भी मैं आपको टिप दूंगी कि टिप ऑफ द ईयर मीन्स कि इस जो टिप रहेगी ना आपके लिए, वो ऑल ओवर पूरे ईयर के लिए रहेगी, कि चाहे आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आपका मीन्स की जैसा भी रिलेशनशिप हो, आपको उस बात को जरूर जरूर से ध्यान रखना है। वो टिप ऑफ द ईयर होगा आपके लिए, लेकिन वो कार्ड्स निकालेंगे जैसे ही हम, तब देखेंगे। और सबसे पहली बात कि जनरल प्रिडिक्ट है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना आपकी सिचुएशन से रिलेट करे, क्योंकि यहाँ पे हम मार्च टू दिसंबर की देखेंगे, तो उस हिसाब से आप भी किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो सकते, एज अ गाइडेंस ही आप ले सकते हैं। तो फिर भी मैं कहूँगी कि जनरल प्रिडिक्ट है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट कर रही हैं बातें, तो आप उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से किसी भी तरीके से अगर आप कुंभ राशि के हैं, आपके एक्वेरियस साइन है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। एंड नियर एंड डियर वंस को जरूर शेयर कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है तो। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं रहेगी, इसलिए थाथ ही पे फोकस नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे जोडिएक साइन का जिक्र भी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जोडिएक साइन सारे के सारे ही आ जाएंगे। अब यहाँ पे 8-10 कार्ड निकलेंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे सारे के सारे ही जोडिएक साइन आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक प्रोमिनेंट बहुत हाईलाइट हो रहा हो कोई जोडिएक साइन, तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। किसी का अगर व्यक्तित्व का पता चल रहा है, पर्सनालिटी का, नेचर का पता चल रहा है, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जंप होके आया था, देखेंगे वो क्यों आया था। ये देखिए, मार्च के लिए है ये कार्ड, अप्रैल के लिए है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर एंड दिसंबर। अब मैं आपको टिप ऑफ द ईयर बता देती हूँ, जो कि मैंने अपने वार्षिक राशिफल में भी बताया हुआ है। आप चाहे तो अगर न्यू व्यूअर्स है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक्वेरियस की वार्षिक राशिफल भी वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, तो आप देख सकते हैं जाके। जो आपके लिए टिप ऑफ द ईयर है ना, कि आपके जो सोशल लाइफ रिलेशनशिप है ना कहीं आपको वहाँ पे फोकस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ मैं हमेशा से ही इस बात का जिक्र करती हूँ कि 7.5 का आपका लास्ट पीरियड चल रहा है, मीन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अपने सोशल लाइफ पे आपको फोकस रखना है और रिलेशनशिप पे भी आपको फोकस करना है, और ओवर कमिटमेंट से बचने की ज़रूरत है। ऐसा है ना एक्वेरियस, आप अपने जीवन साथी में, ठीक है ना, आप अपने जीवन साथी में सबसे पहले तो फ्रेंड देखते हैं। ये एक्वेरियस का एक जनरल ट्रेट है कि ये किसी को भी अगर अपने स्पाउस के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये कपल है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये चाहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर में सबसे अच्छा दोस्त मिले, दोस्त ढूंढते हैं ये अपना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे जैसे रिश्ता गहराता है ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पे अब एक पॉजिटिव साइड बताई मैंने, अब एक नेगेटिव साइड ये होती है एक्वेरियस की। सबके साथ ये रेजोनेट हो जरूरी नहीं है। मैं एक नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेट को इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैंने आपको कहा ना, टिप ऑफ द ईयर आपका है कि आपको फोकस रखना है अपने सोशल लाइफ रिलेशनशिप में भी, और जो भी आपके रिलेशनशिप्स है ना, सब पे ही फोकस रखना है, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। कहीं ना कहीं आपको कटे सटे में ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, मीन्स कि जिसके साथ ज़्यादा अटैचमेंट हो गए, आपका सारा फोकस उसी पे, एक ही चीज़ पे केंद्रित हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ पे आपको केंद्रित नहीं रखना है, अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस रखना है। मीन्स कि जहाँ पे जैसा आपको बनने की ज़रूरत है, जितना देने की ज़रूरत है, देना है। ये नहीं कि अभी मेरे इस दोस्त के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये तो मेरे को समझ रहा है, ठीक है, इसके साथ तो मेरी बन रही है, ये इस शनि के 7.5 के पीरियड में ये तो मेरे साथ है ना, ठीक है, ये तो मेरे हाँ में हाँ मिला रहा है या मिला रही है ना, तो मैं इसी के साथ हो लूँगा, एटलीस्ट कोई तो मुझे समझने वाला है। नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको यही कहा जा रहा है। देखिए, जब हमारी लाइफ में कोई टाइम पीरियड चलता है, लाइक 2-3 चीज़ों के बता देती हूँ मैं। जब हमारी लाइफ में मंगल की महादशा चल रही होती है, शनि की महादशा चल रही होती है, राहु की महादशा चल रही होती है, शनि की 7.5 का पीरियड चल रहा होता है, ओके, जिन्हें स्मॉल पनौतीस और बड़ी पनौतीस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस पीरियड में हमारे साथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम इल्यूजन्स में फंसते हैं। हालांकि आपका ये आखिरी पीरियड है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ देख लिया है इससे पहले, लेकिन फिर भी ऐसी बातों से ना जुड़े, ऐसे बातों को सिर्फ ध्यान में रखते हुए, ना किसी के ऊपर इतना ज़्यादा अटैच हुए कि ये तो मेरे को समझता है, जब जहाँ पे मेरी कोई बात नहीं सुनता है या नहीं सुनती है, ये तो एटलीस्ट मेरे को समझ रहा है। ओके, वो देखिए, उस टाइम पीरियड के लिए आपको हो सकता है कि उस व्यक्ति से खासा अटैचमेंट हो जाए, लेकिन आप वहाँ से भी कट जाएंगे। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक व्यक्ति पे फोकस होके ज़्यादा मत रहिएगा, आपको सबको लेकर चलना है। अगर कोई आपके खिलाफ वो बोल रहा है, उसको ये समझ के एक्सेप्ट कर लीजिएगा, मीन्स मान लीजिएगा कि अभी मेरा खराब समय है। शायद हम दोनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बुरा नहीं है, ठीक है। इस बात को मैंने अब आपको बोल दिया है, पूरे साल आपको हाईलाइट करके चलना है। किसी से जल्दबाजी में आके रिश्ता मत तोड़ दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब बुरा समय चल रहा होता है, जब वक्त बुरा चल रहा होता है, तो जब शुरू होता है ना टाइम, उस टाइम हमें लोगों से वो डिटैच कर देता है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से बहुत सारे इंसानों को डिस्कनेक्ट करवा देता है। अब बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो हमारे लाइफ में अननेसेसरीली है, मीन्स जो ज़रूरी नहीं है, वही व्यक्ति हमारे लाइफ से निकल जाते हैं।
अब मैंने तो देखा है कि शनि की साढ़े साथी के पीरियड में ऑल मोस्ट एक्वेरियस की ही मेरे पास रीडिंग्स आती है, ठीक है। मूलांक 4 वालों की, मूलांक 7 वालों की बहुत रीडिंग्स आती है। वो अपने साढ़े साथी के पीरियड में ऐसे स्टेज में हैं कि अगर उनको कोई अच्छी सलाह भी दी जा रही है ना, वो उसे ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेशन भी मैं उनको अगर कुछ बता रही हूँ, नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वहीं पे कुछ ऐसे हैं जो अपने ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट करके रेमेडीज कर रहे हैं एंड उनको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ समझा रहा है, पहले तो आप देखिए उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है। अगर आपका कोई मदर, फादर, ब्रदर, सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, आपका लवर कुछ समझा रहा है, क्या वो हमेशा से ही आपके विरोधी रहे हैं, या आपके ऑब्जेक्शंस में बातें बोलते हैं, ऑपोजिशन में बोलते हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइम के लिए या कुछ बातों के लिए आपको बोलते हैं, यहीं पे आपका आधा जजमेंट क्लियर हो जाएगा। तो जजमेंट नहीं करना है, अपनी बातों को रखिए, अंदर ही अंदर नहीं घुटना है, आपको अपनी बातों को रखना है। कोई भी परमात्मा नहीं है इस दुनिया में, ठीक है ना। परमात्मा केवल एक ही है, अलग अलग नाम से जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। तो कोई भी परमात्मा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वो खुद ही समझ जाएगा, तो यह हमेशा पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, सामने वाले के लिए भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपके लिए टिप ऑफ द ईयर यही रहेगा कि जल्दबाजी में किसी को छोड़ना नहीं है और गुस्से में किसी को ऐसे शब्द नहीं बोल जाने हैं कि बाद में आपको ही पछताना पड़े, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कार्ड्स में कुछ ऐसी सी एनर्जीज है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। आप अब मतलब कि लंबा टाइम गुजर गया है आपके रिश्ते को और आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन के फेस को फेस रहे। याद तो आप बहुत करते हैं उनको, लेकिन आपके अंदर खुद में हिम्मत नहीं है। कुछ एक्वेरियस को तो फील हो गया है कि शायद वो समय का ही, बुरा समय का ही प्रभाव था जो ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। लेकिन कुछ को समझ आके भी वो इस टाइम पे यही थॉट प्रोसेस में है कि वो मुझे बुरे समय में छोड़ गया, वो तो मेरे लिए था ही नहीं, थी ही नहीं। तो आपको इस समझ से निकलने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने जैसे कि कहा है, एक एक कार्ड को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, एडवाइस दिखेगा तो एडवाइस भी दूंगी और एक एक कार्ड को मैं यहाँ से हटाती जाऊँगी। और लास्ट में 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के साथ आपकी कैसी मीन्स रिलेशनशिप अगर है तो कैसा रहेगा उनके साथ, आपका उनका नेचर आपके साथ कैसा रहेगा, और अगर आने वाला है कोई एज अ न्यू लव तो उसके लिए भी वो बातें रहेंगी। तो सबसे पहला ही कार्ड है आपके लिए मार्च के लिए 3 ऑफ कप्स। दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने बर्थडे, जिनका बर्थडे गया है इस मंथ, मैं देख रही हूँ कि ये दोस्तों के साथ है लेकिन फिर भी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं इनकी जो हैप्पीनेस है ना वो आपसे जुड़ी हुई है। ये इसे मैं दुखी रहने की एनर्जी तो नहीं कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि इस हैप्पी मोमेंट में ना आपको बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ जो पल बिताए वो बहुत ज़्यादा इन्हें हिट कर रही हैं। ओके, अगर आप लोग साथ में हैं, ठीक है, ये जो पहला मैसेज मैंने दिया उनके लिए दिया जो नो कांटेक्ट और सेपरेशन के फेस को फेस कर रहे हैं। दूसरा मैसेज रहेगा उनके लिए जो मैरिड है और जो रिलेशनशिप में अभी भी है, ठीक है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, कम्युनिटी से, जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए आया ही है कि आपको सोशल लाइफ, रिलेशनशिप पे फोकस करना है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, इसी महीने आपका फोकस ज़्यादातर सोशल लाइफ में रहेगा। जहाँ आप पास्ट में लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना, बातें करना नहीं करते थे, ठीक है, अब आप फिजिकली रूप में मिल रहे हैं। आपका लाइक नेचर अगर ऐसा रहा है ना कि आप लोगों से मिलते जुलते तो ज़्यादा नहीं थे फिजिकल रियलिटी में, लेकिन आप सोशली ऐसा दिखाते थे कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, सोशली कोई फ़ोटो पोस्ट नहीं करेंगे, इस महीने की बात कर रही हूँ मैं,
और ना तो सोशली ज़्यादा इंटरेक्ट मीन्स कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंटरेक्शन को शो करेंगे। इवन फिजिकल रियलिटी में मैं देख रही हूँ कि आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में एक खालीपन सा आप महसूस कर रहे हैं। और इस खालीपन को कवर करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों से इमोशनली फिजिकल रियलिटी में कनेक्ट करते दिख रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं कहूँगी करिए, इससे आपको सुकून मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ओवरऑल मार्च के लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है आपका, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना। अगर लोगों के साथ टीम वर्क करने में दिक्कत आती थी तो मैं कह रही हूँ कि टीम वर्क कीजिए। ओके, हो सकता है कि इस टाइम पे आप अकेले इतने सक्षम नहीं हैं कि आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाए। किसी की सलाह मशवरा से, किसी के कोलैब से, किसी के टीम वर्क से आपकी हैप्पीनेस का रास्ता आपको मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि उनके साथ हैप्पी होंगे आप, लेकिन कहीं ना कहीं उस कोलैब से आपके लिए जो ब्लॉकेजेस थी ना, उसमें कहीं ना कहीं कोई हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए अप्रैल का कार्ड। अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा मायूस, खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत याद कर रहे हैं पुरानी बातों को। अगर पर्सन से कुछ गलती हुई थी तो उन बातों को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट को नहीं देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, बहुत ज़्यादा लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे पास्ट में भी और अभी भी, लेकिन नहीं कर पा रहे। अप्रैल में वो एनर्जीज, वो फीलिंग्स दोबारा से वापस आएंगी। जहाँ पे मार्च में आप अपने पर्सन को लेके खुशनुमा मेमोरीज को याद कर रहे थे, हैप्पी हैप्पी मेमोरीज को याद कर रहे थे। ये मैसेज मैं नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए बता रही हूँ। वहीं पे आप अप्रैल में मेरे को बुरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते नज़र आ रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा है कि इंसान से गलती हो जाती है, माफ़ कर देना चाहिए। भगवान जब हमें इतने मौके दे देता है, जब हम गलती करते हैं तो भाई व्यक्ति को तो हम दे ही सकते हैं मौका, भगवान से ऊपर थोड़ी है हम। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, गुस्सा आ जाता है आपको, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इसी इम्पल्सिवनेस की वजह से आप ना डिसीज़न लेने से बच रहे हैं। आप नहीं चाहते कि आप ऐसा डिसीज़न ले ले जिससे कि मतलब आगे फिर से यही चीज़ें हो। कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप जानबूझ के भी अपने पर्सन को ये दिखा रहे हैं कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, और आपके पर्सन को भी ये बात पता है। कुछ एक्वेरियस के लिए रहेंगी बातें कि पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आप में आएगी, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके पर्सपेक्टिव्स में नया नज़रिया। ठीक है, नया नज़रिया। अगर कुछ गलती हुई थी आपके पर्सन से, ठीक है, लाइक दोनों हाथों से ताली बजती है, मैं तो यही मानती हूँ। रिलेशनशिप भी दोनों के इनपुट से, एफर्ट से ही बिल्ड होता है। ओके, गलती होती है तो वहाँ भी दोनों का ही योगदान रहता है, कम ज़्यादा का बस फ़र्क रहता है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि हाँ, उससे गलती हुई थी लेकिन उसने मुझे मनाने की कोशिश तो की। मैं ही शायद उस टाइम पे ज़्यादा ईगो में रह गया। तो कुछ एक्वेरियस की एनर्जीज ऐसी भी रहेगी, अपने किए पे ही अफसोस करेंगे, अपनी गलतियों को भी देखेंगे और सामने वाले को भी देखेंगे कि हाँ, उसने तो बहुत एफर्ट किया था, शायद मैंने ही कुछ ज़्यादा ईगो दिखा दिया। तो कुछ चेंज अपने पर्सन की सैक्रिफाइसेस को याद करते नज़र आ रहे हैं। कोई एक्वेरियस, अगर आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है दोनों, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि अपने लव लाइफ को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने फैमिली लाइफ के लिए। कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों का रोल यहाँ पे आ जा रहा है, स्पाउस का रोल आ जा रहा है कि ठीक है, ये पर्सन मेरी लाइफ में बाद में आया, मैं इसे प्यार करता हूँ, इसके साथ मेरी इमोशनल फुलफिलमेंट जुड़ी है, लेकिन जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। तो यही सब सोच के भी मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्वेरियस पैर पीछे हटा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने मीन्स की जिनके साथ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उन्हीं के प्यार में आप खोए हुए हैं।
तो कुछ चेंज लाने का सोच रहे हैं, कुछ बातें लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अप्रैल के पूरे महीने आपके माइंड में थॉट्स में चलता रहेगा। इवन रात को जब सोएंगे तब भी ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड चलती रहेंगी। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ सरेंडर, कुछ पॉज की एनर्जी है अप्रैल में आपके लिए। अब देखेंगे हम मई के लिए। मई में है कि एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आते देख रही हूँ, या फिर आप ही किसी फ्रेंड के थ्रू से या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से या कोई म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू से, ठीक है ना, अपने पर्सन को कोई मैसेज पहुंचाएंगे, या फिर एक मैसेज कम्युनिकेशन देख रही हूँ मैं। न्यू लव का प्रपोजल भी आते देख रही हूँ कुछ एक्वेरियस के लिए मैं मई के महीने में। और कुछ एक्वेरियस तो मीन्स ये सोच के बैठे होंगे ना कि मेरा पर्सन तो शायद मूव ऑन कर गया या कर गई, तो नहीं, वो भी नहीं किए हैं। आप अपनी तरफ से एफर्ट लेंगे, ठीक है। आप तो छोटा सा एफर्ट लेते दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अगर आपसे यंग है एज में, ठीक है, अच्छी तरह सुन लीजिए, अगर आपसे यंग है एज में, आपसे कम उम्र के हैं, तो इनकी तरफ से आपको तो सरप्राइज़ मिलेगा। मीन्स कि आप इस बात को ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं कि आप 2 कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम आके बढ़ाएंगे। मीन्स कि वो सिर्फ आपके एक्शन का वेट कर रहे हैं। आप जैसे ही जाएंगे ना, वो दौड़ के आ जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन आपके तरफ के एक्शंस का यहाँ पे बस वेट है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस भी होते देख रही हूँ मैं मई में। सपने वगैरह आएंगे आपको, आपके पार्टनर के सपने के थ्रू से कोई मैसेज आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट हो सकता है। कड़ियों को जोड़ के आप कुछ एक छोटा सा एक्शन इनिशिएटिव लेने का सोचेंगे, विचार बनाएंगे कि कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है, ठीक है। जून के लिए आपके लिए है बैलेंस। मैरिड लाइफ में बैलेंस आएगा आपके। काफ़ी लंबे समय से अगर आपके अंदर इन एंड आउट की एनर्जी थी एक्वेरियस या आपके पर्सन की तरफ, तो मैं देख रही हूँ कि जून में आपके रिलेशनशिप में एक ठहराव आएगा, एक बैलेंस आएगा। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यस, जून में किसी इल्यूजन से बचना है। ओके, अपने ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। जो सच्चाई है उसे देखना है, सोचना है, फिर ही कुछ एक्शन लेना है। थोड़े से इमोशन आपके हावी रहेंगे जून में। ओके, तो उसको बैलेंस आप करने में कामयाब हो जाएंगे जून में कहीं ना कहीं। मीन्स कि जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे कि मैं अपने इमोशनली होके डिसीज़न नहीं बना सकता, मुझे प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है ना, वहाँ पर भी लॉजिक्स फिट कर रहे हैं आप। तो आपको कहा जा रहा है कि इमोशनली बैलेंस लाने के लिए इमोशनल ऑफर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। अपने प्यार को एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप बहुत लंबे समय के नो कांटेक्ट को ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इमोशंस दिखा दीजिए। उससे आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको क्लैरिटी मिलना काफ़ी नहीं है, आपके पर्सन के भी दिमाग में अगर लंबे समय का नो कांटेक्ट है, ठीक है ना, उनके भी दिमाग में क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। वरना वही पुरानी बातें मन में रह जाएगी, फिर वो रिपीटेडली होंगे, फिर यही चीज़ें रिपीट होंगी, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, अब देखेंगे हम जुलाई के लिए। तो जुलाई में है आपके लिए द मून का कार्ड। किसी तरीके की सच्चाई के पीछे आप जाते दिख रहे हैं। बहुत कुछ सर्चिंग स्पाइंग चलेंगी आपकी, लेकिन आपके पर्सन की भी चलेंगी।
ओके, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट और सेपरेशन के फेस में हैं और 18 महीने से ऊपर हो चुके हैं, समझ रहे, 18 महीने मीन्स 1.5 साल 2 साल के करीब हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग स्पाइंग सर्चिंग चलेगी। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि दोनों की ही सेम फीलिंग्स है अभी तक, और आपका तो इमोशनल लेवल इस टाइम पे इतना हाई रहेगा, इतना हाई रहेगा, आपको मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आते दिख रहा है मेरे को, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनने की सलाह दी जा रही है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि शायद जो आपके बीच में नो कांटेक्ट का रीज़न रहा है वो एक खराब समय का खेल ही समझ सकते हैं आप। अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं ठीक कीजिए, लेकिन ख्याली पुलाव बना के, ये स्टॉकिंग सर्चिंग स्पाइंग करके, या किसी से अगर खबर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, दिन में सपने देख रहे हैं, तो आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल दिख रहा है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं आप, मेरे को नेगेटिव थॉट्स में फंसते नज़र आ रहे हैं। इस महीने में भी आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के सपने आएंगे और आप भी उनके सपनों में आएंगे। मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों की सेम एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना, कि हो सकता है कि आप दोनों ही अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के ट्राई किए हो, कुछ लोग मूव ऑन कर भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जब भी पूरा दिन काम करके आप हटते हो, इन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हो। तो इस महीने इमोशंस जिसे कहते हैं ना, आप पे हावी रहेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, वरना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होते देख रही हूँ। अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने पर्सन के प्रति कि वो तो हमेशा लौट आता है मेरी तरफ, वो हमेशा लौट आती है मेरी तरफ, वो तो लॉयल है मेरे लिए, तो एक बात यहाँ पे व्यूअर्स मैं कहूँ, चाहे आपके लिए कोई भी कितना भी लॉयल हो, कितना भी लॉयल हो, हर किसी के सहन करने की एक लेवल होती है, ठीक है। और अगर वो उस लेवल को क्रॉस करके भी आपके पीछे एफर्ट करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, तो भगवान कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा कि वो खुद ही पीछे हट जाएगा। बेशक उसके दिल में बहुत बेशुमार प्यार हो, उसके भी दिमाग में 24 घंटे आप चलते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा मिल जाना उस समय। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी हमेशा मनाने वाला होता है ना, छोटी छोटी बातों पे रो देता है, इमोशनल हो जाता है आपके सामने, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? इमोशंस छुपाने वाले से इमोशंस दिखाने वाले को ताकतवर ज़्यादा माना जाता है। आपको पता है हमारा समाज ऐसा है, ऑर्थोडॉक्स सोच है कि लड़के रो नहीं सकते। किसने कहा है लड़के नहीं रो सकते? क्या जब वो पैदा होते हैं वो नहीं रोते हैं? लड़का हो या लड़की हो, जब इस दुनिया में आता है या आती है, तो उस अगर वो रो भी नहीं रहा है ना, तो डॉक्टर भी घबरा जाते हैं, ठीक है ना। जिनके बच्चे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। उनको रुलाया जाता है ज़बरदस्ती, क्योंकि इमोशन है। तो मैं देख रही हूँ कि मीन्स कि यही कहने का मतलब है, जो आपको इमोशंस अपने दिखा पाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, दिल पे लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको मनाने आते हैं अगले दिन या उसी दिन कुछ घंटे बाद, तो ऐसे लोग भी उस टाइम पे स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ही कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करेगा कि आपको अंडरस्टैंड करवाएगा कि जब वो तेरे पीछे पीछे घूम रहा था तब तो तुझे महसूस नहीं हुई थी बातें, ठीक है ना। अब तेरे को उससे दूर कर दिया जाएगा, अब तू समझ। तो आपको एक्शंस बहुत, मीन्स कि मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप गुस्से में गलत डिसीज़न ले लेंगे, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, मौन धारण कर लीजिएगा। अब मौन ऐसे नहीं धारण करना है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाए, घोस्टिंग करने लग जाए एक दूसरे को। मौन ऐसा धारण करना है कि डिसीज़न को टाल देना है, ओके। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें हिट करे, ठीक है, आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो अपने पार्टनर के लिए, आपको कहा जा रहा है कि उनकी अच्छी अच्छी बातों को सोचिए। आपने दोनों के साथ जो अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करे है ना, उसको सोचिए। ये सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव, गुड इफ़ेक्टिव तरीका होता है व्यूअर्स, कि हम उस पर्सन के साथ अच्छी अच्छी बातों को सोचने लग जाए। क्योंकि जब होता है ना हमारे बीच में नेगेटिव परिस्थितियाँ आती है, तो हमारा फोकस भी नेगेटिव तरफ ही ज़्यादा जाता है, ओके।
तो जिस वजह से हम पॉजिटिव पार्ट्स को देखना ही बंद कर देते हैं, या कहूँ कि छोड़ ही देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है पॉजिटिव वेज को सोचने लग जाइए, प्रॉब्लम्स पे फोकस करने से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये समय आपको जैसे तैसे निकालना है, मेरे कहने का मतलब यही है। अगस्त के लिए जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, अगर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ऐसी सी एनर्जी आ गई थी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही निभा रहे थे, ठीक है ना, जितना नहीं करना चाहिए उतना कर रहे थे, या फिर जितना हो सके आपसे बन पाया उससे भी आपने ज़्यादा करने की कोशिश की रिश्ते को ठीक करने के चक्कर में, जिसमें आपका मीन्स कि इमोशनल लेवल पे भी आप हर्ट हो रहे हैं, आपका मेंटल लेवल भी कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को आप मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं इस रिश्ते में रहना। तो आपके लिए यही है कि बर्डन बनती जा रही है स्थिति, लेकिन आप फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और वहीं पे किसी किसी और के लिए है कि अगर सारे प्रयास कर लिए, सारे तिगड़म लगा लिए, ठीक है ना, तो अब वक्त है एक कंप्लीशन का। ओके, रिश्ता बोझ बनते देख रही हूँ, जिस बोझ के नीचे आप दोनों ही कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। ओके, एक कंप्लीशन का फेस आ गया है। अब ये कंप्लीशन भी अलग अलग टाइप का रहेगा सबके लिए। किसी किसी के लिए रहेगा कि रिश्ता इज़ ओवर, टोटली ओवर, ठीक है। अगर अब रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो रिश्ते को ख़त्म करने का समय आ गया है, तो इस महीने वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे किसी के बीच में इन एंड आउट, लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट चल रहा है, तो ओके, किसी टॉक्सिक रिश्ते से आप निकल जाएंगे या ख़त्म कर देंगे। रिश्ते में टॉक्सिसिटी को भी ख़त्म करते आप नज़र आ रहे हैं, मीन्स कि किसी किसी के लिए मेहनत का फल मिल जाएगा। ओके, मेहनत रंग लाएगी आपकी। सितंबर में है आपके लिए द सन का कार्ड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मीन्स कि सबसे अच्छी रीडिंग अगर मैं बोलूँ तो सितंबर और अक्टूबर के मंथ की आपकी है। मार्च की भी अच्छी ही है, बुरी नहीं कहूँगी मैं उसे, ठीक है ना। तो अक्टूबर में आपके लिए सन का कार्ड पॉजिटिविटी। आप अगर मैरिड है तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस, आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से अगर कटे सटे रहते थे, इसलिए नहीं कि कुछ और वजह है, कोई और रिश्ता है आपकी लाइफ में, ठीक है, अभी उस पर भी आएंगे, लेकिन ये मैं मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप अपने बच्चों को समय देते नज़र आ रहे हैं। ओके, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिस वजह से आपका पूरी फैमिली भी बहुत खुश हो रही है और आपको भी इनर हैप्पीनेस मिल रही है कि चलो जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे इस महीने, कि जो है, जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। वो वैसे भी वो उस समय को काटना है हमें, और वैसे भी काटना है। तो जब समय को काटना ही है, बुरे समय को काटना ही है, ठीक है, सोच के तो कुछ नहीं हो रहा है, हम उस पर ट्रैप ही होते जा रहे हैं, हावी ही होती जा रही हैं चीज़ें हम पे। तो बेहतर है कि समय को खुशियों के साथ ही निकालें। और वो खुशी क्या रहेगी? आपका सोशली इंट्रैक्शन। कहीं ना कहीं जहाँ आप शेल में आ गए थे, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके लाइफ में, आप उन प्रॉब्लम्स को साथ में लेके ही अपनी लाइफ में इस सन की एनर्जी को अट्रैक्ट करते आप मुझे नज़र आ रहे हैं। चाहे आपके नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति हो, ठीक है, रीबर्थ होते भी देख रही हूँ मैं। किसी किसी एक्वेरियस के लिए मैं देख रही हूँ कि पुराने ही रिश्ते में एक नया जन्म, एक नई ऊर्जा का आगमन। और नो कांटेक्ट और सेपरेशन के फेस के लिए एक और मैसेज है कि आप दोनों ही एक लेवल पे, इंडिविजुअलिटी तौर पे कोई एक सक्सेस आपको अचीव होगी, आपको भी और आपके पर्सन को भी। पता चले ना चले ये अलग बात है, दोनों ही अपने इंडिविजुअल लाइफ में
मुझे इस महीने ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं, और आपको शायद पता चल जाएगा कि आपका पर्सन इस स्टेज, इस मीन्स जगह पे है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत खुश होते नज़र आ रहे हैं मेरे को। और यहाँ पे भी एक रीज़न बनेगा आपको, लाइक आपने एक छोटा सा मैसेज कर दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना, यहाँ से हल्की फुल्की बात स्टार्ट होगी, एंड देन फिर से ये सन कार्ड आपके लाइफ में ऊर्जा लाएगा। तो यस, सितंबर की आपकी यही एनर्जी है, पॉजिटिविटी आएगी एंड फन करते नज़र आ रहे हैं, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, चाहे आप का एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है। पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके लाइफ में सितंबर के ऑल ओवर मंथ में बनी रहेंगी, लेकिन सबके लिए अलग अलग तरीके से, ठीक है। अक्टूबर में बहुत ज़्यादा फलता फूलता हुआ मैं देख रही हूँ आपका रिश्ता। यस, खुद पे भी आपका ध्यान है, अपने पर्सन के भी पर्सनल ग्रोथ को आप पुशअप करते हुए, बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ क्रिएटिविटी मीन्स कैसी कि उसको अगर आपके काम में किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप देते नज़र आ रहे हैं, और आपको भी अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी आइडिया की ज़रूरत है, आपका पर्सन आपको देगा, ठीक है ना। आप किसी तरीके की अचीवमेंट्स हासिल करते हुए देख रहे हैं, कोई बड़ा एक प्रोजेक्ट पास होता हुआ दिख रहा है मेरे को। मीन्स की जो अटकलें थी ना कहीं अक्टूबर के महीने में थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है। वैसे भी मैंने बोला ही हुआ है कि एक्वेरियस के लिए ये साल थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, लेकिन डरिएगा और घबराइएगा मत, क्योंकि सबके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा का असर रहेगा, ठीक है ना। किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के द्वार खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एंड होता नज़र आ रहा है, दुखों का अंत होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो ख़त्म होते नज़र आ रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर लव लाइफ या मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं, वो भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। मीन्स कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी उसके ख़त्म होने की। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आप इतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपकी इनकम रिसोर्सेज इतनी मजबूत नहीं थी कि आप अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोल पाए, या फिर उसके भी पेरेंट्स को श्योरिटी दे पाए, तो मैं देख रही हूँ कि वो चीज़ें, उन चीज़ों में भी सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अच्छे कर्मों का फल इस महीने आपको मिलेगा। नवंबर के लिए एक असमंजसता की स्थिति, अगर दो रिश्तों के बीच में सफ़र कर रहे हैं तो इस महीने आपको किसी एक रिश्ते को चुनने की शायद ऐसी नौबत आ जाए। ओके, दोनों रिश्तों में ही इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी दूसरा रिश्ता भी अफेक्ट कर रहा है, और जिससे आप ऑलरेडी मैरिड है वो भी रिश्ता अफेक्ट कर रहा है। घर में पता चल जाने की संभावनाएं भी हैं, और घर में अगर ऑलरेडी पता है तो अभी भी मीन्स कि हो सकता है कि आप जिनके साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में हैं उनके साथ का आपका रिलेशनशिप आपके घर में पता चल जाए। तो कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं ना, आपको बता दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि भाई दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए डिसीज़न बनाना। किसी किसी के लिए है कि इस महीने आप किसी तरीके के एक डिसीज़न को अवॉइड करते भी नज़र आएंगे मेरे को। मतलब कि आपके विचार ना स्थिर नहीं रहेंगे, इन एंड आउट करते नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। यस, कुछ बातें आपको पता चलेंगी, उस वजह से भी आप डिसीज़न बनाने में थोड़ा सा मेरे को मीन्स डिफ़िकल्टीज दिखाई दे रही है आपके अंदर। कोई रिश्ता है आप जिसे बहुत चाहते थे कि वो रहे आपकी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। कुछ बातें, कुछ कड़ियों को आप जोड़ेंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है
कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पर्सन की बातों में और एक्शन में डिफरेंस है, तो आपको सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। दिसंबर के लिए है बैलेंसिंग कार्ड है, डिटैचमेंट का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है ये। ओके, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुकाव। आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं कि बहुत अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि हो। अध्यात्म वर्ड से मतलब ये मत समझ लीजिएगा व्यूअर्स की गले में रुद्राक्ष की माला पहन के जाप करने बैठ गए या कुछ भी। मीन्स कि भगवान के ऊपर बहुत भरोसा, भाग्य के ऊपर बहुत भरोसा, कर्मों के ऊपर बहुत भरोसा, ठीक है ना। एक स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब बहुत सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सबके लिए अलग अलग मायने में आता है। तो कुछ लोग इसे समझ लेते हैं कि गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हर टाइम जाप करते रह रहे हैं, दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, कुछ लोग मंदिर वगैरह भी बहुत कम जाते हैं, लेकिन वो कर्म पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, भाग्य पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, और यही लाइफ का सूत्र है। सबसे जो बड़ी बात है, जो मैंने अपने मतलब कि पर्सनल ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस से सीखा है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। मेरी पर्सनल जो राय है, कर्म प्लस भाग्य, जो कि मेरा इंस्टाग्राम का भी मेन हेडलाइट यही, हाईलाइट यही है, कर्म प्लस भाग्य। आप जैसे कर्म करते हैं वैसे ही भाग्य का निर्माण करते हैं। ओके, तो आपके लिए यही है कि किसी तरीके का बैलेंस आते हुए देख रही हूँ। आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज एक पिच पे आते हुए देख रही हूँ। लाइक अगर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा जो कि मैस्कुलिन रूप को दिखाता है, फेमिनिन रूप को दिखाता है, सहज कोमल सरल, उसमें बैलेंस आप बनाते नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि इस महीने आपका डिसीजन जो है अच्छा रहेगा। ओके, काफ़ी चीज़ों की इंटीग्रेशन करते भी नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। विल पावर, विश्वास, कॉन्फिडेंस खुद के प्रति, खुद के रिश्ते के प्रति गजब का देखने को मिल रहा है। एक चीज़ है, कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आ रहा है। ये हो सकता है कि थोड़ी सी दूरी का भी हो सकता है, एक शहर से दूसरी शहर का भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आ रहा है कोई, ऐसा भी हो सकता है। ओके, काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए आप अपनी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। कि बहुत लंबे समय से अगर आप सोच रहे हैं ना कि एक ट्राई मैं कर ही लेता हूँ, कर ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा, तो इस महीने में देख रही हूँ कि आप भी एक्शन ले रहे हैं, और किसी किसी एक्वेरियस के लिए ये रहेगा कि आपके पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन इनिशिएटिव लेते नज़र आ रहे हैं। ओके, दोनों की ही एनर्जीज बैलेंस्ड दिख रही है। चलिए अब देखते हैं हम आपके लिए कि 12 के 12 ज़ोडिएक साइन से अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर कोई आने वाला है, आने वाली है, इस तरीके से हम इन कार्ड्स को निकालेंगे। लाइक अगर एक्वेरियस किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेज रहेगा? इक्वल गिव एंड टेक, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके, अनकंडीशनल लव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत देखने को मिल रही है आप दोनों के बीच में। ये चाहे फ्यूचर में कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि किस महीने आपके सामने ये रीडिंग आती है ये डिपेंड करता है इन मैसेजेस का। ओके, लेकिन जब भी आपके सामने ये मैसेज रीडिंग आएगी तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लाइफ के, लव लाइफ के, रिलेशनशिप लाइफ के रिलेटेड देने के लिए ही आ रही है। तो इसे एज अ न्यू लव के रूप में अगर कोई इस ज़ोडिएक साइन का अगर आपके लाइफ में आ रहा है तब भी आप इस मैसेज को ले सकते हैं। ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है उसके लिए भी रहेगा। दोनों को ही मैंने एक ही कार्ड में कवर किया है। अब अगर कोई टॉरस है आपकी लाइफ में या इन फ्यूचर आने वाला है तो रिश्ते में एक नई शुरुआत, पुराने रिश्ते में ही एक नई शुरुआत, एक अवेकनिंग, एक दूसरे को माफ करने की एनर्जी है। यस, माफ़ी मांग रहे थे आप, तो मैं देख रही हूँ कि माफ़ी मिल जाएगी आपको, या फिर आप अपने पार्टनर को देते नज़र आ रहे हैं। जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो यस, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज और सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे आपके पार्टनर। ओके, आपके
पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करेंगे। इनका दृष्टिकोण बदलेगा रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं। और एक बदलाव पहले की तुलना में अब बहुत बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। कैंसर से डील कर रहे हैं या कोई आने वाला है तो ये बहुत ही थोड़े से जिसे कहते हैं ना समझदार, लेकिन एक बेबाक फियरलेस पर्सन है। ओके, जो कि एक ही एनर्जी में स्टक होके रहना पसंद नहीं करते, पॉसिबिलिटीज़ को वेलकम करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ को विश्वास करते हैं और बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण है लाइफ को लेकर। और अंधा प्यार करने वाले पर्सन हैं आपको जिसे कहते हैं, तो इस विश्वास को बरकरार रखिएगा। लियो के साथ अगर एक्वेरियस की डीलिंग हो रही है या कोई आने वाला है या आने वाली है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स दोनों का एक दूसरे के प्रति। अब ये सोच का भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि इस टाइम पे आप दोनों एक ही पिच पे नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। वैचारिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हो सकते हैं, या फिर आपके दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली और सोशली बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन की वजह से ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। ओके, अगर किसी वर्गों से डील कर रहे हैं या आने वाले समय में आने के चांसेस है तो फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपसे बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिलता है, आपकी सोच विचार से बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड है और आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को। लेकिन कहीं ना कहीं टीम वर्क की प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स कि दोनों के सोच विचार कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट है। ओके, तो उसको अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा एक्वेरियस आप भी, और अगर आपके क्रॉस वॉचर वर्गो है तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर एक साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी टीम वर्क की प्रॉब्लम देख रही हूँ मैं, तो टीम वर्क से चीज़ें सही हो जाएंगी। लिब्रा से डील कर रहे हैं तो नो कांटेक्ट की सिचुएशन दिख रही हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, रात को भी चैन नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस टाइम पे इन्हें मैं सॉलिट्यूड में देख रही हूँ और सोच विचार कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्हें मिस्टीरियस लगती है, आपकी तरफ इल्यूजन लगता है जिसके पीछे खोज में है ये कि सच्चाई क्या है। अगर किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो अगेन बहुत कंपटीशन है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन या आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा लग भी सकता है, थॉट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सच में हो, ठीक है ना। और इसी टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के ख्याल एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से झगड़ा भी होता होगा आप दोनों के बीच में। या आने वाले समय में भी अगर कोई स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आए तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अदर कास्ट और रिलीजन की प्रॉब्लम रह सकती है। सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो डेथ, यस, एक एंडिंग एक बिगिनिंग का आपके दोनों के बीच में फेज है। इस टाइम पे ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, रिश्ते में नयापन लाने की ज़रूरत है, यही कोशिश आपको करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस तो ट्राई कर रहे हैं, ये आपकी तरफ का वेट कर रहे हैं सिर्फ। एक साइकिल का एंड होता नज़र आ रहा है मेरे को, यस। अब कैप्रिकॉर्न से अगर आप डील कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जान है। ओके, बस काम करने की ज़रूरत है, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे फोकस करने की ज़रूरत है आप दोनों को, ना कि वीकनेस में। अनकंडीशनल लव यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन वही कहते हैं ना, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं शनि की राशि है, कर्म प्रधान पर्सन है। तो जब सेम पर्सन होते हैं तो वहाँ पे ईगो क्लैशेस होने की भी संभावनाएं होती है, लेकिन वही कहा जा रहा है कि वीकनेस पे फोकस ना करके एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए और एक दूसरे को स्ट्रेंथ दीजिए भी। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, यहाँ पे ऐसी है एनर्जीज। और नवंबर के लिए एक्वेरियस, अगर एक्वेरियस से ही डील कर रहे हैं तो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, पास्ट में भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, और
कहीं ना कहीं रिपीटिटिव टास्क बहुत होते हैं आप दोनों के बीच में। एक ही बात की वजह से, एक ही वजह की वजह से बार बार झगड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अगर एक्वेरियस आप है और आपके पार्टनर भी है, दोनों ही अपने ऊपर अब वर्क करना चाहते हैं कि ठीक है, हमेशा सामने वाले को नहीं दोष देना चाहिए, चाहे उसकी जितनी भी गलती हो, हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। तो अपने ऊपर वर्क करते नज़र आ रहे हैं और रिश्ते को उसी सूत्र से ठीक करने की कोशिश रहेगी। पाइसिस से अगर डील कर रहे हैं या आने वाले समय में कोई पाइसिस आता है आपकी लाइफ में, तो अगर आपकी तरफ कोई रिश्ता आ रहा है मैरिज के लिए, धन धान्य से संपन्न होंगे। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर होने वाले पर्सन हो सकते हैं ये, और किसी जगह बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, फैमिली भी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव मिलेगी आपको। ये तो मैंने कहा जिनकी तरफ मैरिज का प्रपोजल आ रहा है या जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, और अगर उनकी राशि पाइसिस है तो। और अगर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें खूब ज़्यादा पैसों का फ़ायदा होते नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें एक दूसरे का सपोर्ट ही मिला हुआ है। यस, तो ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। टिप ऑफ द ईयर है। मैरिड लाइफ में अगर आप है तो फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग को आपको बहुत ध्यान में रख के चलना है। मीन्स की ज़रूरत है इसकी। मैरिड लाइफ में फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जेलसी नहीं होना है, ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, और जल्दबाजी में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। रिश्ते को तोड़ने की नौबत भी आ जाएगी बहुत जगह पे, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन और एक्शंस लीजिएगा एक्वेरियस। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय एक्वेरियस।